आदरणीय ललित पाल सिंह अर्कवंशी, हरदोई, उत्तर प्रदेश से। और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले हमारे बीच में आदरणीय ललित पाल सिंह जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो मैं आपको ससम्मान दो शब्दों के साथ मैं दावते सुखन देता हूं। सुने। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। सब उसी के हैं, हवा खुशबू जमीनो आसमां। सब उसी के हैं, हवा खुशबू जमीनो आसमां। मैं जहां भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा, उसको पता हो जाएगा। आदरणीय ललित पाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शारदे को नमन और एडवोकेट राजीव रंजन मिश्र जी को मेरा नमन वंदन। पटल पर जुड़े हुए बहन उमा देवी उमंग जी व फूलचंद विश्वकर्मा जी व हमारे बड़े भाई जय हिंद जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। जो पटल के पीछे श्रोतागण हैं उन सबको भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपको बता दूं, मैं जैसा कि परिचय हो चुका है, मैं ललित पाल सिंह अर्कवंशी हरदोई उत्तर प्रदेश से आज प्रथम दिवस इस पटल पे आए हैं। सर्वप्रथम मैं भारतीय गौरव साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान पटल को नमन करता हूं एवं इसके आदरणीय इसमें जो है सुधीर श्रीवास्तव संरक्षक जी हैं, सरिता जी अध्यक्ष जी और संजय निराला संस्थापक जी और राजीव रंजन जी को संयोजक जी को मैं बार बार वंदन अभिनंदन करता हूं। और जैसा आज धनतेरस है, सभी को मेरी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और धनतेरस पर कुछ दोहे लिखे हैं, तो आज मैं सर्वप्रथम धनतेरस पे उस दोहों को सुनाऊंगा। धनतेरस के धनवंतरी भगवान की, धनवंतरी भगवान की होती पूजा आज। सुख संपत्ति वैभव बढ़े होते पूरन काज। सुख संपत्ति वैभव बढ़े होते पूरन काज। और धनतेरस, धनतेरस के पर्व को सजे सभी बाजार। और बर्तन सजे दुकान में होती भीड़ अपार। बर्तन सजे दुकान में होती भीड़ अपार। श्रद्धा के अनुसार सब करते हैं बाजार। कोई लेता लग्जरी और कोई लेत उधार। धन है तो तेरस सही, धन है तो तेरस सही। बिन धन नर लाचार। और लक्ष्मी जी की है कृपा धनतेरस त्योहार। लक्ष्मी जी की जी। वाह। और अग्रिम दोहा। धनतेरस के दिन सुनो होती खुशी अपार। व्यापारी को लाभ हो बढ़े खूब व्यापार। और लक्ष्मी धन बरसा करे, लक्ष्मी धन बरसा करे मिले कर्मानुसार। धन की इच्छा भी करें, करें पाप से प्यार। धन की इच्छा भी करें, करें पाप से प्यार। और अगला दोहा। धनतेरस त्योहार से होती है शुरुआत। पंच दिवसीय पर्व में दिवाली की रात। और अगला दोहा जो है।
झाड़ू बर्तन साथ में, झाड़ू बर्तन साथ में, बिकते मोटर कार, और साथ साथ लाए खुशी यह पांचों त्योहार। साथ साथ लाए खुशी, इसको पंच दिवसीय त्योहार कहते हैं। तो यह पांचों त्योहार मिलता सबको है यहाँ, दिवाली उपहार। दिवाली में आज फिर हुआ स्वप्न साकार। और लास्ट दोहा, 10वां है लास्ट दोहा। धनतेरस दीपावली खुशियों का त्योहार, धनतेरस दीपावली खुशियों का त्योहार। भैया दूज का रहता है सबको इंतजार। और मैं आज पे पहली बार जुड़ा हूं, मुझे समय सीमा का बता दिया जाए कि एक कितनी समय सीमा होती है। बहुत सुंदर आदर, बहुत सुंदर आदरणी। हमारे पास देखिए, आपने देखा होगा कि हम बहुत जी कम सीमित श्रृंखला, सीमित नंबर में होते हैं। तो आराम जी से आप सुनाइए, 2-3 रचनाएं आप सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय सीमा की कोई बंधन नहीं है हमारे पास। और जी आप जी 2-3 रचनाएं आराम से आप सुनाइए, आप, स्वागत है जी। आपका, बहुत बहुत दूसरी स्वागत। रचना हमारी जो है दीपावली पे आने वाली है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। पावन पर्व दिवाली आई, पावन पर्व दिवाली आई, घर घर लाई खुशहाली। पावन पर्व दिवाली आई, घर घर लाई खुशहाली। और हर गलियों में साफ सफाई, वन उपवन में हरियाली। हर गलियों में साफ सफाई, वन उपवन में हरियाली। खाओ मिठाई मिलजुल कर सब, खाओ मिठाई मिलजुल कर सब, आपस में वो खुशियां बांटे। खाए मिठाई मिलजुल कर सब, आपस में खुशियां बांटे। कहीं पटाखे छोड़ मस्त हैं, कहीं पतंगे सब काटे। कहीं पटाखे छोड़ मस्त हैं, कहीं पतंगे वो काटे। और लगा के चंदन करके बंधन, लगा के चंदन करके बंधन, करे माता का आराधन। लगा के चंदन करके बंधन, करे माता का आराधन। धूप दीप पुष्प मेवा से, धूप दीप और पुष्प मेवा से, करे लक्ष्मी जी का पूजन। करे लक्ष्मी जी का पूजन। और कैसे पूजन करें? बैर कपट छल ईर्षा द्वेष की, बैर कपट छल ईर्षा द्वेष की, हवन में आहुति दे दो। बैर कपट छल ईर्षा द्वेष की, हवन में आहुति दे दो। अब गरीब दुखी असहाय व्यक्ति को, गरीब दुखी असहाय व्यक्ति को दे सको तो खुशियां दे दो। अब घर में बने सुगंधित भोजन, घर में बने सुगंधित भोजन, मिलजुल कर सब हम खाएं। भाईचारा को अपना कर, भाईचारे को अपना कर, दिवाली हम सभी मनाएं। दिवाली हम सभी मनाएं। और इसके बाद में हम अपनी अग्रिम रचना प्रस्तुत करेंगे। 3 रचनाओं के लिए गुरुदेव ने आदेश दिया है, तो 2 रचनाएं हमने सुना दी। तीसरी रचनाएं हमारी जो है पुरानी, अभी की रचना है, आधे की रचनाएं दोनों है। अब एक पुरानी रचना प्रस्तुत करूंगा। ये बिटिया रानी हुई सयानी है, और इसमें जो है दहेज गीत के नाम से भी इसको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं।
पैसा मेरे पास नहीं है, पैसा मेरे पास नहीं है, किस किस को यह बात बताऊं। पैसा मेरे पास नहीं है, किस किस को यह बात बताऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। और जिसको देखो वही चाहता, पैसे का सुख चैन। जिसको देखो वही चाहता, पैसे का सुख चैन। और जिसको पैसा दे नहीं पाता, वही बोलता है कटुवैन। जिसको पैसा दे नहीं पाता, वही बोलता है कटुवैन। पैसा ही है सब कुछ जिनका, पैसा ही है सब कुछ जिनका, उनसे मैं घबराऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। और अगला पद, बिटिया शादी योग्य हुई जब, सर पे चिंता हुई है भारी। बिटिया शादी योग्य हुई जब, सर पे चिंता हुई है भारी। और रूप बदल कर घर से निकला, मानो मैं बन गया भिखारी। ऊंची ऊंची मांगे सुनकर, ऊंची ऊंची मांगे सुनकर, उनसे मैं डर जाऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। और अगला पद इसका है, जिसको देखो वही चाहता, जिसको देखो वही चाहता, पैसे का सुख चैन। जिसको देखो वही चाहता, पैसे का सुख चैन। और जिसको देखो वही चाहता, चांदी की दीवारें। पारस बटिया की तलाश में कुछ बैठे बेचारे। पारस बटिया की तलाश में कुछ बैठे बेचारे। और इन मंगते अमीरों को कैसे मैं समझाऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। और अगले पद में क्या दर्द है देखिए, कि हीरे मोती की तलाश में, हीरे मोती की तलाश में, मेरी बात कहाँ सुनते हैं। हीरे मोती की तलाश में, मेरी बात कहाँ सुनते हैं। और उनके फूल धूल में नहीं, सदा सोने पर खिलते हैं। उनके फूल धूल में नहीं, सदा सोने पर खिलते हैं। और फूल खिला जो, अब अगली पंक्ति संभालिए, कि फूल खिला जो मेरी बगिया, फूल खिला जो मेरी बगिया, उसको कहाँ चढ़ाऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। और एक पिता जब सारा धन अपना लड़की की शिक्षा पे लगा देता है, उसके संस्कार पे लगा देता है, और जब वो बिटिया शादी योग्य होती है, शादी ढूंढने जाता है, तब उन शिक्षा और संस्कार का कोई महत्व नहीं रहता है। तब मैंने 4 लाइनें लिखी हैं कि उनको सरोकार क्या है, उनको सरोकार क्या है, बिटिया की शिक्षा दीक्षा से। उनको सरोकार क्या है, बिटिया की शिक्षा दीक्षा से। और उनको केवल सरोकार है, उनको केवल सरोकार है, दान रूप की भिक्षा से। उनको केवल सरोकार है, दान रूप की भिक्षा से। और इतने दर्द में आखिरी लाइन अगर आप लोगों के समझ पहुंच जाए तो बताना,
कि उनको सरोकार क्या है बिटिया की शिक्षा दीक्षा से, उनको केवल सरोकार है दान रूप की भिक्षा से। और कभी कभी आता है मन में, कभी कभी आता है मन में, सूली पर चढ़ जाऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। ऐसा मेरे पास नहीं है, किस किस को यह बात बताऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार हमें सुना। बहुत सुंदर आदरणीय, आपने जिस तरह से आपने शुरू किया धनतेरस से, और एक समसामयिक जो आज का एक ज्वलंत विषय है, बेटियों का भविष्य दहेज से नहीं बल्कि उनके संस्कार से होता है, ये बात आज का बहुत ज्वलंत विषय है जिस पर आमतौर पर हम बात करना नहीं चाहते हैं, और सच्चाई ये है कि बात करनी चाहिए। बहुत सुंदर आदरणीय, आपके कलम को नमन है, आपको नमन है, आपकी रचना को नमन है, बहुत सुंदर। मैं बहुत बहुत निशब्द हूँ आपकी इस रचना के लिए जी। और हमारे मंच पर आपका स्वागत है। आपने इतने सुंदर ढंग से आगाज किया है इस कार्यक्रम का कि निश्चय ही माँ भगवती की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है हमारे बीच में।